हेलो दोस्तों। जब मिडिल एज आती है तो साथ साथ लेके आती है फॉरगेटफुलनेस। आप कभी चाबी भूल जाते हैं रख के, कभी ग्लासेस अपनी रीडिंग ग्लासेस रख के इधर उधर भूल जाते हैं। तो ये स्लोनेस जो है, और भी बहुत सी स्लोनेस हैं, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ये अक्सर हमें लगता है कि हम वाकई अब ओल्ड होते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक चीज़ जो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं वो एक्स एंड पेन्स, आपकी क्रीकिंग साउंड्स आने लग जाते हैं जॉइंट्स में से। बैठ के उठना जो है वो आपको एक मुसीबत लगने लग जाता है, और ये काफ़ी आपको जो है तंग कर सकती है ये बीमारी। और आर्थराइटिस की बात जैसे हमने की थी पिछली दफ़ा भी, पिछले दो वीडियोज़ में, और आज भी हम उसी की बात कर रहे हैं। और जो हम रीकैप जो मैं कहूँगी कि वो ये था कि भाई हमने बात की थी कि आर्थराइटिस है क्या, उसके कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। और आज भी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मसूद रज़ा हैं, जो कि आपको फिर से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ईएनटी सर्जन है विद स्पेशल इंटरेस्ट इन ऑर्थोपीडिक प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा हाईली एक्सपीरियंस जीपी भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो वंस अगेन डॉक्टर रज़ा। तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि बात आती है ट्रीटमेंट्स पे, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि वो जानना चाहेंगे कि भाई है तो ये बीमारी, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। ट्रीटमेंट एक तो शुरू में जारी बात है, जैसे पहले भी हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था, पेन किलर्स। ठीक है, ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले सकते हैं। अगर ज़्यादा शदीद दर्द है तो फिर आपको ज़्यादा सख्त दवाएं लेनी होंगी। यूजली दे आर मॉर्फिन डेरिवेटिव्स लाइक कोकोडामोल, ट्रेमाडोल वगैरह। ये काउंटर पे नहीं मिलती हैं, आपको डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करेगा। हाँ हाँ। तो ये किस मैं आपसे एक चीज़, सॉरी मैं आपको यहाँ पे जस्ट कट यू ओवर है कि आप कितना पेन हो तो आप कहेंगे कि भाई अब मुझे उन दवाइयों पे जाना चाहिए, यानी किस हद तक है या कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, कैसे आप डिटरमिन करेंगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उस पर डिपेंड करता है आपका पेन थ्रेशोल्ड क्या है। हमारे पास बाज मरीज आते हैं जिनका जॉइंट बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनसे पूछो कैसे हो तो वो कहते हैं चैंपियन। और बाज आते हैं उनकी जरा सा भी वो होगा, एक्सरे के अंदर नजर आएगा थोड़ा सा उसके बाद वो कहते हैं आई एम डाइंग विद पेन, नथिंग वर्क्स। सो अगेन आपके उस पे डिपेंड करता है आप कितनी दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक कॉमन वो है कि अगर रात को भी आपको दर्द होने लगे ना, तो बेसिकली आप समझ लें कि बस मामला थोड़ा खराब है। ओके, तो फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए इसका मतलब, क्योंकि जब आप सो ही नहीं सकेंगे तो इसका मतलब है आपकी तो और भी हेल्थ डिटीरियोरेट होती चली जाएगी। चलें, ये एक मैंने पूछना था। वेरी गुड जी। जी, तो ये आप ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं जी। तो फिर ये अक्सर लोग अपनी ये दवाएं लेते रहते हैं दर्द की, फिजियोथेरेपी करते रखते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। और बहुत बड़ी एक ये रेशो है पेशेंट्स का जो कि इससे खासे खुश रहते हैं और वो और कुछ इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ें भी काम नहीं कर रही हैं तो एक चीज़ होती है कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा सकते हैं, खासतौर पे नी के अंदर लगाया जाता है, कभी हाथों में भी लगाया जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि ये टेम्परेरी होता है, ये रिवर्स नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा साल ये भी चल जाता है अगर एक दफ़ा स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाएं, तो क्या ऐसा भी है? इतने इतने दिनों तक भी वो रिलीफ देता है? अच्छा, लेकिन उसमें फिर आ जाता है कि आपका जॉइंट कितना ज़्यादा डैमेज है और आपकी पेन थ्रेशोल्ड क्या है। तो आप सही करेंगे, बाज़ लोगों को 6 से 8 10 साल महीने तक जो है 12 महीने तक आराम आ जाता है। अच्छा जी जी। तो और फिर ये सर्जरी किस स्टेज पर आप कहेंगे कि रेकमेंड होती है, और किस एज में? कई क्योंकि कहते हैं अगर आप यंग एज है आपकी तो जो डॉक्टर्स हैं दे एक्चुअली हेजिटेट इन हैविंग दैट सर्जरी या इन्वेजिव। उसकी ये वजह है कि सर्जरी इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट जब बाकी चीज़ें फेल हो जाएं। अच्छा, वजह क्या है कि सर्जरी जो है डिले की जाती है कि ये जितने भी प्रोस्थेटिक जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे नी ले लें या हिप ले जो लें, आर्टिफिशियल आप कह रहे हैं। जी उनकी जो है एक लाइफ स्पैन होती है। अगर आपसे 40 साल की उम्र में किसी को नी रिप्लेस कर दें या हिप रिप्लेस कर दें, इनकी शेल्फ लाइफ जो है ना, इनकी ये जो लाइफ स्पैन है इनकी 12 से साल से, उसके बाद आप फिर क्या करेंगे जब वो भी खत्म हो फिर जाएगा। दोबारा आपको जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। हाँ, और
ये हमेशा ये ऑप्शन नहीं होता कि आपको दोबारा रिवर्स कर दें उसको, एक नया और डाल दें, क्योंकि आप खासी काट पीट करनी पड़ती है जब ओह! आप नया जॉइंट लगाते हैं। तो अगर आप कम उम्र में ये कर दें तो फिर दोबारा तो लगाना जो है ना थोड़ा टेक्निकली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए किस कोशिश एज करते हैं। में जो है ये सर्जन जो हैं वो कहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब आपको तो उसकी जाना चाहिए, अंडर यू कैन अंडरगो द ऑपरेशन। नहीं, उसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40 साल की उम्र में भी इतना खराब हो चुका होता है जॉइंट कि पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं, मेरी जो है ना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बुरी है, आई डोंट केयर। सो उन केसेस के अंदर कर ओह! दिया जाता है। आई होप कि वो लेकिन रेयर केसेस हैं। रेयर होते हैं, लेकिन अच्छा। जनरली ये होता है कि अगर आप 60 65 में भी 65 साल कह लें, 65, और आपके शदीद दर्द है और बाकी चीज़ों से कोई अफाका और आराम नहीं आ रहा है, तो देन वो रिकमेंड करेंगे कि भाई आपका अगर हिप है तो हिप रिप्लेसमेंट हो जाएगी या नी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, यही 2 हैं बैक जिनको ज़्यादातर रिप्लेसमेंट होती है ना? की एग्जैक्टली, बैक और नेक की और हैंड की कोई इतना ज़्यादा सर्जरी का उसमें वो नहीं है। जी, जी। अम, जी अच्छा। जी। तो आप ये बताइए कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ या एक्सरसाइज़ किस हद तक एक्सरसाइज़ का जो है वो हेल्प कर सकती है आपकी इस कंडीशन में? या लाइफ़स्टाइल क्या है? हाँ, मतलब उसमें ये है कि एक्सरसाइज का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें इतना ज़्यादा जोर मत दें कि आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाए। ओवरडू मत करें। जी जी, तो उस आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी थ्रेशोल्ड क्या है, तो उसको जारी रखें और ऐसा ना करें कि आपके अगर घुटने खत्म हो चुके हैं, आप रन के ऊपर निकल जाएं या हाँ, आई नो। ताकि जिससे जारिंग होती है ना जॉइंट्स के अंदर, वो उससे हाँ, हाँ। ग्रेस करें। जी, जी। अ, कुछ लोग वही जो मैंने शुरू में पिछले हफ्ते बताया था, हाइड्रोथेरेपी, उसमें पूल के अंदर एक्सरसाइज या स्विमिंग, देखा गया कि टाई ची जो है ना करने से भी खासा फायदा हालाँकि होता वो है। बहुत स्लो सी है और मैं ये गार्डन में देखती हूँ, अपने पार्क में देखती हूँ सॉरी, तो उसमें लगता है कि ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल खड़े हैं अपने ऐसे आराम से इस तरह कर रहे होते हैं चाइनीज़ ज़्यादातर, तो उससे फ़ायदा होता है आप कहते हैं, हैं? हाँ, आई थिंक ज़हनी तौर पे भी रिलैक्सेशन होती है, जैसे पिछले हफ्ते आपने स्ट्रेस की बात की थी, जी, जी। और इससे जोड़ों पे ज़ोर नहीं पड़ता है और उससे हाँ, उसके इर्द-गिर्द जो है मसल्स मज़बूत होते हैं। अच्छा। तो ओवरऑल जॉइंट्स की सपोर्ट बेहतर हो जाती है, उनकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है और आई थिंक दर्द में की शिद्दत में भी कमी आ जाती है। तो एक्यूपंक्चर आप कह रहे थे कि वो भी एक है, रिलीफ़ देता है कुछ ना कुछ? जी, जी, ज़रूर। एक्यूपंक्चर का ये है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन या नेक की और बैक की प्रॉब्लम है तो वाक़ई में इसमें ख़ासा फ़र्क पड़ता है अ, अच्छा। पेन के अंदर और मसल रिलैक्सेशन में। हुँ, हुँ, हुँ। अगर ज़्यादा शदीद तकलीफ़ है तो अगेन उस पे डिपेंड करता है कि आपकी नीचे कितनी टूट-फूट है। अच्छा। जी, जी। तो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी कुछ हैं जो आप कह रहे थे कि कुछ अल्टरनेटिव भी हैं जिन जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं, लाइक आजकल बड़ा फैशन है कि हल्दी, टर्मरिक, हुँ, हुँ। और जो कि सदियों से इस्तेमाल हो रही है, एंड ये पता है हमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। जी, तो जी। मेरा जहाँ तक ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप टर्मरिक लिया करें। यूज़ करें, हाँ। कुछ लोग कहते हैं उसके साथ तो थोड़ी काली मिर्च भी लेनी चाहिए। वो अब्ज़ॉर्प्शन उसकी मतलब आसान हो जाती है कहते हैं। जी, जी, सही कह रहे हैं। और कुछ विटामिन्स हैं लाइक डी और सी से भी परहैप्स कुछ अफाका होता है। जी, जी। खास तौर पे और आपने सुना ही होगा कि वो आपकी जो ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन जो कि आप खरीद सकते हैं। हाँ, हाँ। दे आर क्वाइट क्वाइट वेल नोन सप्लीमेंट्स फॉर जी, आर्थराइटिस। जी। हाँ जी। ग्लूकोसामीन में ये है कि इसमें कुछ है एविडेंस के नीज के में फ़ायदा करता है। इसी तरह कॉन्ड्रोइटिन का भी ये है कि फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत अगर सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो तो इट डज़न्ट मेरा हैव। जहाँ तक ख्याल इनका ये कोई इतना, क्योंकि इतना डैमेज हो चुका होता है कि आप रिवर्स नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं आप टर्मरिक की बात कर रहे थे, लेकिन टर्मरिक में जो करक्यूमिन है, जी, उसकी जी, जी। अगर आप 1 चमचा भी लेते हैं, जैसे मैं ये रिसर्च इस चीज़ों पे कर रही थी, तो वो उसमें इतना थोड़ा करक्यूमिन होता है कि वो आपके किसी भी काम का नहीं है। आपको यू हैव टू टेक सो मच करक्यूमिन, तो इसके मतलब है कि आपको कोई कैप्सूल्स जो हैं वो स्पेशली जो करक्यूमिन के हैं, वो लेने जी, पड़ते जी, हैं, अगर आपने जी। कुछ फ़ायदा इससे उठाना है हल्दी से। और टर्मरिक में भी खासी मिकदार में लेनी है अगर आप लें, जैसे मैं हाँ, लेता वही हूँ मैं कह रही खासी हूँ। रेगुलरली। अच्छा।
इस वजह से नहीं मुझे आर्थराइटिस है, लेकिन मुझे पता है कि ये एक्स एंड पेन्स हाँ, इट्स गुड रेमेडी। अच्छा, तो ये सारे की सारी चीज़ें अब आपने बताई हैं, और मैसाज वगैरह भी जो है, अगर आप वो रिलैक्सेशन भी उससे हो सकती है, तो ये भी एक अच्छा है अगर आप करना चाहें, है ना। तो ये आपने काफ़ी जो है हेल्पफुल चीज़ें बताई हैं। आई होप कि जो लोग ये सुन रहे हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री भी बताई हैं, और इसके अलावा जो भी और भी जो आपने दी है इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, थैंक यू। जी, अगले वीक जो है वो हम बात करेंगे, जो है बहुत सी हेल्पफुल टिप्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, डाइटिशियंस भी हैं और नेचुरोपैथ हैं, जो बताते हैं कि आर्थराइटिस इससे मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको आप पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, इसकी कोई ऐसी क्योर नहीं है। एक दफ़ा जब शुरू हो जाता है तो उसको सिर्फ आपको एक काम कर सकते हैं कि या तो उसको रिड्यूस करने के तरीके देख लें, और या फिर उसको जो है मैनेज वेल मैनेज करना सीख लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बताई गई थी। तो अगले वीक जो मैंने बताया, जैसे वो कुछ टिप्स होंगी जो आपको मैनेज करने में मदद देंगी आर्थराइटिस को। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।